अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 18 जनवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी और अहम खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे खामेनी साहब ने ट्रंप के प्लान को सियासी तौर पर अपने जूतों तले रोन दिया, कैसे हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को लेकर सख्त ऐलान किया है, कैसे इस्लामी जिहाद ने ट्रंप की पीस काउंसिल पर गंभीर ऐतराज दर्ज कराया है और कैसे गजा के नाम पर मिलने वाले चंदे को हड़पने की साजिश बेनकाब हुई है। आज की खबरों में हम बात करेंगे ईरान, गजा, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इजराइल और अमेरिका की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, पूरे मिडिल ईस्ट का पावर गेम है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस या पावर का नया खेल। दोस्तों, दुनिया के अमन की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अजीब और चौंकाने वाला प्लान पेश किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि जो देश उनके बनाए बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहते हैं वो कम से कम $1 अरब अदा करें। इस बोर्ड की कुर्सी पर खुद ट्रंप बैठेंगे, वही तय करेंगे कि कौन सदस्य बनेगा, कौन फैसले लेगा और पैसा कैसे खर्च होगा। और जो देश पहले साल 1 अरब देगा उस पर कोई टर्म लिमिट नहीं होगी। सवाल साफ है, क्या यह अमन की पहल है या फिर ताकत और पैसे का नया सौदा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, रक्का के करीब बड़ा मोड़, तबका शहर में दाखिल हुई सीरियन आर्मी। दोस्तों, सीरिया से इस वक्त एक अहम और रणनीतिक खबर सामने आ रही है। सीरियन आर्मी ने रक्का के देहात में मौजूद बेहद अहम शहर तबका में दाखिल होकर मोर्चा संभाल लिया है। तबका वो इलाका जो फौजी और सियासी दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इस एंट्री के बाद पूरे रक्का इलाके में ताकत को बैलेंस बदलता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस कदम के बाद जमीन पर हालात किस तरफ जाते हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सऊदी की सख्त अपील, ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग के खतरे के बीच सऊदी अरबिया ने अरब मुल्कों के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप से इस ईरान पर फौजी हमला न करने की जोरदार अपील की है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ट्रंप को फोन कर संयम बरतने को कहा। सऊदी अफसरों को डर था कि ईरान का जवाब इस बार ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो सकता है, जिससे गल्फ की सिक्योरिटी, तेल बाजार और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचेगा। कतर, ओमान और मिस्र की डिप्लोमेटिक कोशिशों के साथ मिलकर इस दबाव ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं आप चौथी खबर देखिए, इजराइल खुद डरा, ईरान पर हमले से पहले ट्रंप को रोका। दोस्तों, एक चौंकाने वाली सच्चाई भी सामने आई है। इजराइल ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि पापा इस बार ईरान पर फौजी हमला मत करना। इजराइल को डर था कि ईरान ने पलटवार किया तो वो अकेले झेलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। हालिया टकराव ने इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही थक चुका था और पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गैर मौजूदगी ने खतरा और बढ़ा दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ट्रंप को फोन कर संयम की गुजारिश की। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक इजराइल अब भी अमेरिकी नेवी और मिसाइल डिफेंस पर भारी तौर पर निर्भर है और यही बात ट्रंप के फैसले को रोकने की बड़ी वजह बनी। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, एसडीएफ पर दमिश्क का दबाव, 12 पॉइंट प्लान या सरेंडर की शर्तें। दोस्तों, सीरिया की हुकूमत ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सामने एक सख्त 12 पॉइंट का प्लान रखा है। इस प्लान में सरहदों और बॉर्डरों क्रॉसिंग को लेकर सरकार के हवाले करना, तेल गैस के तमाम रिसोर्सेज ट्रांसफर करना और बदले में सिर्फ सीमित सरकारी ओहदे देना शामिल है। दमिश्क ने एक और नया प्लान भी दिया, जिसमें एसडीएफ के लड़ाकों को अलग अलग तौर पर सीरियन आर्मी में शामिल होने और रिवर के पूर्व मौजूद अरब बहुल इलाके छोड़ने की शर्त रखी गई। अब सवाल यही है, क्या एसडीएफ मानेगा या टकराव और गहरा होगा। वहीं आप छठी खबर देखिए, जेडी वेंस ने ईरान पर हमले का किया समर्थन। दोस्तों, अमेरिका की सियासत में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है।
मिडिल ईस्ट की जंगों का विरोध करने वाले नेता जेडी वेंस ने अचानक ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन कर दिया। वेंस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तय की गई रेड लाइन लागू करनी ही होगी। यह बात इसलिए हैरान करता है क्योंकि वेंस अब तक मिडिल ईस्ट की जंगों के खिलाफ माने जाते थे। सवाल यह है, क्या यह सोच का बदलाव है या सत्ता की सियासत का नशा है? वहीं आप सातवीं खबर देखिए, खामेनी साहब का साफ पैगाम कि फितना अंदरूनी नहीं, अमेरिका का पूरा प्लान था, जिसे अपने जूतों तले रोन दिया। दोस्तों, बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक हालत के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी साहब ने हालिया घटनाओं पर बड़ा और साफ बयान दिया। खामेनी साहब ने इसे फितना करार देते हुए कहा कि यह कोई अंदरूनी या अचानक पैदा हुई हलचल नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड स्टेट की अगुवाई में रचा गया एक बाहरी साजिश प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद ईरान को फिर से अमेरिकी दबदबे में लाना था। उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका का दखल खुलकर सामने आया, यहां तक कि राष्ट्रपति खुद मैदान में उतर आए। लेकिन खामेनी साहब के मुताबिक ईरानी अवाम की एकजुटता और समझदारी ने इस फितने की कमर तोड़ दी। साथ ही उन्होंने माना कि माशी हालत मुश्किल है और हुकूमत को जनता की जरूरतों पर और मेहनत करनी होगी। पैगाम साफ है, ईरान जंग नहीं चाहता, मगर जालिमों को बख्शा भी नहीं जाएगा। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, शेख नईम कासिम का ऐलान, ईरान किलाए मुक़ावमत है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने दुनिया भर के मुल्कों और अवाम से अपील की है कि अमेरिका से कहो रुको। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह दखल देकर लोकतंत्र और मजहबी आजादी को कुचलना चाहता है। शेख कासिम के मुताबिक ईरान को 46 साल से कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं, मगर ईरानी अवाम ने समझदारी से अमेरिकी प्लान नाकाम कर दिया। ईरान मुकावमत का किला बन रहा है। लेबनान पर उन्होंने साफ कहा कि अगर मुकावमत और उसका माहौल महफूज नहीं तो लेबनान भी महफूज नहीं। हथियार लेबनान का अंदरूनी मामला है। इजराइल की गारंटी कौन देगा कि वो फिर हमले नहीं करेगा? पैगाम एकदम साफ है कि जुल्म के सामने सरेंडर हिजबुल्लाह हरगिज नहीं करेगा। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, इस्लामिक जिहाद ने उठाए गंभीर सवाल। दोस्तों, फिलिस्तीन की इस्लामिक जिहाद मूवमेंट इन फिलिस्तीन ने तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस पर सख्त ऐतराज जताया है। तहरीक का साफ तौर पर कहना है कि इस काउंसिल की बनावट इजराइल की पसंद के मुताबिक है और सीधे तौर पर कब्जे के हितों की खिदमत करती है। बयान में कहा गया है कि जिहाद ने समझौते के पहले मरहले पर पूरी तरह अमल किया और दूसरे मरहले के लिए भी तैयार रहा, बावजूद इसके कि इजराइल रोजाना खिलाफ वर्जी करता रहा। व्हाइट हाउस ने जब इस काउंसिल के नामों का ऐलान किया तो साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इसकी सरपरस्ती करेगा। साथ होंगे मार्को रूबियो, जेरेड कुर्नेन और टोनी ब्लेयर। इस्लामिक जिहाद का कहना है ये अमन नहीं, साजिश की तैयारी है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी, किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान ने आज साफ लहजे में चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अगर ईरान की हिफाजत पर कोई भी हमला हुआ तो उसका जवाब पूरी ताकत और सख्ती से दिया जाएगा। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के उन बयानों को बेबुनियाद बताया जिसमें कहा गया कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में ईरानी फौज के प्रमुख अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा कि दुश्मन सॉफ्टवेयर और मीडिया के जरिए हकीकत को बिगाड़ रहा है। पैगाम वाजे है, ईरान न डरता है, न झुकता है और न ही झुकेगा। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ट्रंप का एर्दोगन और सीसी को न्योता। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप तैयब एर्दोगन को खत भेजकर गजा के लिए बनाए जा रहे तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। तुर्की राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक ये बोर्ड अक्टूबर से जारी नाजुक सीजफायर के बीच गजा की अस्थायी हुकूमत की निगरानी करेगा। उधर इजिप्ट ने कहा है कि अब्दुल फताह अल सीसी को मिले न्योते पर विचार किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने साफ तौर पर बताया कि बोर्ड की सरपरस्ती खुद ट्रंप करेंगे, जबकि गजा में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हसन फिदान, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ,
टोनी ब्लेयर और जेरेड कुशनर शामिल हुए। सवाल यही है, क्या यह अमन की कोशिश है या गजा की सियासत पर नया कंट्रोल है? वहीं आप 12वीं खबर देखिए। दक्षिण लेबनान पर इजरायली गोलाबारी जारी है। दोस्तों, दक्षिणी लेबनान से एक बार फिर गंभीर खबर सामने आई है। इजरायली तोपखाने में हसबाया जिले के कफर शुबा कस्बे के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बयाज बलीदा बॉर्डर पोस्ट से इजरायली फौज ने कस्बे के पूर्वी हिस्सों पर मशीन गन फायरिंग की है। वहीं नबतिया सूबे में करकिला एक अदैसा में 2 धमाके किए गए हैं। ये हमले इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे जो यूएन रेजोल्यूशन 1701 27 नवंबर 2024 को सीज फायर का खुला उल्लंघन है। दक्षिण बेका बेरूत दक्षिण इलाका हर जगह लेबनान की संप्रभुता पर हमला जारी है।